जम्मू कश्मीर में 45 सरकारी विभागों में 23 मई और 92 विभागों में 15 जून 2021 से नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से तैयार ई ऑफिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सरकारी कामकाज हुआ करेगा। सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के बीच कोविड वैक्सीन अभियान में 65 लाख आबादी को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन दी जाएगी। वित्त आयुक्त अटल डुल्लू ने बताया कि केंद्र के मुताबिक 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां की जा रही है। जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद होने के बावजूद शिक्षकों को बुलाए जाने पर शिक्षक रोष में हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल बंद है तो उनको इस महामारी के बीच स्कूल बुलाने का क्या मकसद है। वो घर बैठे ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं। प्रदेश में 23,000 से अधिक स्कूल हैं, जिसमें 1.25 लाख टीचर्स हैं और 25,000 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। शिक्षकों ने कहा कि प्रशासन ने जमीनी स्तर पर कई पाबंदियां लागू की हैं और ब्रेक द चेन का स्लोगन दिया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में टीचर्स को क्यों बुलाया जा रहा है, ये समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एनवी रमन्ना आज देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI बन गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस एनवी रमन्ना को चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस SC बोबड़े के 23 अप्रैल को रिटायर होने के बाद आज जस्टिस एनवी रमन्ना ने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। दिल्ली के गोल्डन अस्पताल में बीती शाम को ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। इस बात की पुष्टि अस्पताल के प्रबंध निदेशक ने दी। इस अस्पताल में कोरोना के 215 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से कई ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वहीं आज अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है और कई मरीजों की जान पर खतरा बना हुआ है। इस बात की जानकारी अस्पताल के वकील ने हाई कोर्ट में दी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयरहाउस की ट्रेडर्स फेडरेशन, नेहरू मार्केट और कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से 24 अप्रैल यानी आज से 1 महीने तक वीकेंड लॉकडाउन की स्वेच्छा से घोषणा की थी, जिसका असर आज देखने को मिला। पूरा वेयरहाउस, नेहरू मार्केट, कनक मंडी पूर्ण रूप से बंद है। सभी कोरोना लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते नजर आए। जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर BSF और CISF के अभ्यर्थियों द्वारा बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता खुश है कि BSF और CISF के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। ये निर्णय हमने खुद कोविड महामारी के चलते लिया है। ये धरना प्रदर्शन स्थगित किया है। उन्होंने कहा कि जो 1556 उम्मीदवार जिन्होंने रिटन और मेडिकल टेस्ट पास किया है, उन्हें तुरंत एडजस्ट किया जाए। उन्होंने जम्मू की जनता से अपील की कि बीजेपी को भविष्य में कभी वोट ना दें। अभी हम सिर्फ प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। पाकिस्तान अब कश्मीर घाटी में नार्को टेररिज्म और नशीले पदार्थों की तस्करी का अड्डा बनाने की साजिश रच रहा है। वहीं सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस नशे के तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने बीते 3 महीने के दौरान 199 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन, चरस और ब्राउन शुगर जब्त की। तो वहीं इस दौरान 445 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। IGP विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए नशे के कारोबारियों से पूछताछ में साबित हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI यहां नार्को टेररिज्म का खेल चला रही है। कश्मीर घाटी के महजूर नगर के कॉर्पोरेटर सलीम भट्ट ने टेरिटोरियल आर्मी के साथ मिलकर एक कोविड-19 का जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस महामारी की दूसरी लहर के बारे में जागरूक करना है। इस दौरान लोगों में मास्क वितरित किए गए व बच्चों और युवाओं को तोहफे भी दिए गए। इस अभियान का स्लोगन था, कोरोना को हराना है, ईद भी मनाना है।
जिला सांबा के विजयपुर के रहया गांव में जल शक्ति विभाग के ट्यूबवेल की मोटर पिछले 22 दिनों से जली हुई है और खराब पड़ी है, जिसकी वजह से गांव में पानी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वहीं लोगों द्वारा नई मोटर लगाने की मांग की गई। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आम जनता को जागरूक करने, मास्क पहनने और प्रशासन द्वारा जारी कोविड के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष संजीता डोगरा की अगुवाई में रेड क्रॉस बिल्डिंग कच्ची छावनी में एक आयुष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों में इम्यूनिटी बूस्टर व अन्य दवाइयां वितरित की गयी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। संघर्ष विराम समझौते के बाद भी वो अपनी गिरी हुई हरकतों को जारी रखे हुए है। भारतीय सीमा पर सतर्क और चुस्त चौकसी के चलते पाकिस्तान की ISI आतंकियों को हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान के 2 ड्रोन जम्मू के अर्निया सेक्टर में भारतीय इलाके में घुसे, लेकिन BSF के सतर्क जवानों की जवाबी गोलीबारी के बाद दोनों ड्रोन वापस भाग गए। जिला सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में गेहूं की फसलों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को लेकर किसान बहुत चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग बिजली की ढीली तारें ठीक करे, परंतु बिजली विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये मसला बहुत गंभीर है। लगातार हर साल किसानों की गेहूं की फसलें जलकर राख हो जाती हैं। वहीं उन्होंने इलाके में फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाने की मांग की। उन्होंने नहरों की सफाई की मांग की ताकि अगली फसल लगाने में परेशानी न हो। उत्तरी कश्मीर के पट्टन इलाके में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक शाखा से रुपए लूटने वाले 3 आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 48 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इन तीनों से 2 पिस्टल भी बरामद की गई है। SSP बारामूला रईस भट्ट ने जानकारी दी कि तीनों को बीते रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आगे की पूछताछ जारी है। यूटी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपुरा ब्लॉक में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य इस महीने के अंत तक करने की तैयारी है। खेलों को जमीनी स्तर पर लाने और कश्मीर घाटी के दूर दराज के क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।